हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट है 20 अगस्त 2022 और 20 अगस्त 2022 का आज की डेट में जो छात्र गए थे एग्ज़ाम देने सीबीटी एग्ज़ाम आईटी सेकेंड ईयर का, उन छात्रों के लिए यहाँ पर थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस और ईडी और ईएस का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर की आ चुका है। तो जितने भी छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने सेकेंड ईयर का, सभी लोग अपना आंसर की मिला लीजिएगा। और जो छात्र आज की डेट में जिनका एग्जाम नहीं था, वो लोग इस वीडियो को पूरा देखकर यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की डेट में पूछा गया था कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। ईएमएफ का मतलब होता है साथियों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है ईबी बराबर वी माइनस आई ए इंटू आर ए। और इसमें जो आपका सही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। गतिशील रूप से यहाँ पर कह रहा है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देंगे बी एल वी बोल्ट, और यहाँ पर दिया गया बी ऑप्शन बी एल साइन थीटा बोल्ट, और सी ऑप्शन देंगे बी एल बी साइन थीटा बोल्ट, और डी ऑप्शन देंगे बी एल बी कॉस थीटा बोल्ट। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर बी एल बी साइन थीटा बोल्ट। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जनरेटर की बात करें, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस किस सामग्री का उपयोग करते हैं, तो साथियों इसमें प्रयोग किया जाता है जो कि कार्बन और ग्रेफाइट का। और कार्बन और ग्रेफाइट जो ऑप्शन में हमारा दिया गया, ऑप्शन नंबर बी दिया गया। तो जो भी छात्र यहाँ पर बी ऑप्शन मारे होंगे आज की डेट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उनका बिल्कुल बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कमेंट में बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि सर मेरे यहाँ पर एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, आप झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए हर एक यहाँ पर एग्जाम सेंटर पे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है आपका मैच ना हो, लेकिन जो छात्र का मैच हो रहा है उनको तो ये वीडियो देखने दीजिए। जी हाँ, यदि आपका मैच नहीं हो रहा है तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 40 में कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ढलवा लोहा का, या नर्म लोहा का, या एल्युमिनियम का, या रोल्ड स्टील का। तो साथियों इसमें प्रयोग किया जाता है किसका, रोल्ड स्टील का। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये प्रेरित ईएमएफ की बात करें कि उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो देखिए इसमें जो प्रेरित ईएमएफ होता है वो घट जाता है, मतलब कि इंक्लूज्ड ईएमएफ डिजायर से आपका हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रेरित ईएमएफ क्या होता है, घटता है। सी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन टोंग परीक्षक का, बी ऑप्शन आंतरिक ग्राउलर का, सी ऑप्शन बाहरी ग्राउलर का, डी ऑप्शन डिजिटल मल्टीमीटर का। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, बाहरी ग्राउलर का। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट भी हुआ है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि किस मोटर में ये विशेषता है, अर्थात ये विशेषता आपको किस मोटर में देखने को मिलती है कि जो इसकी स्पीड है वो हाई हो रही है और जो टार्क है वो घट रही है। तो देखिए ये जो आपको स्थिति देखने को मिलता है केवल एक मोटर में, जिसका नाम है संचय यौगिक मोटर, अर्थात कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा।
चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन स्लॉट को इंसुलेट करें, बी ऑप्शन कॉइल को बांधे, सी ऑप्शन कंडक्टर लपेटें और डी ऑप्शन है खुले कंडक्टर इंसुलेटेड करें। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर की कंडक्टर लपेटे। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन लंबा है लेकिन ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है। यहाँ पर आपका एक स्टॉप बटन लगा है, एक यहाँ पर स्टार्ट बटन लगा है, और इसमें आपको यहाँ पर बता के यहाँ पर आपको दिखाया गया और इसी के अनुसार आपको बताना है कि ये कौन सी यहाँ पर सर्किट प्रकार है। तो देखिए यहाँ पर एक नियंत्रण सर्किट यहाँ पर होती है जिसको इंचिंग नियंत्रण के नाम से जाना जाता है, और इसमें जो आपका सही मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। ये जो सामने आपका फिगर बनाया गया है यहाँ पर, इसको आपको देखकर बताना है कि ये कौन सा यहाँ पर फिगर बनाया गया है। तो साथियों इसको बोला जाता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, और ऑप्शन में जो हमारा सही मैच कर रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है स्टार डेल्टा स्टार्टर। और इसको आप पहचानना चाहें तो पहचान भी सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आपको ऐसे यहाँ पर चित्र बनाया गया है, यहाँ पर देखिए अंदर वाला, उसके बाद यहाँ पर ऐसे करके ऐसे यहाँ पर कर दिए गए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा अंदर वाला से शुरू कीजिए, तो यहाँ पर आपका ऐसे हो गया, तो ये आपका स्टार हो गया। उसके बाद इसको जो कवर कर दिया गया ऐसे, तो ये क्या हो गया साथियों, यहाँ पर जो हो गया है आपका यहाँ पर डेल्टा हो गया। तो इस तरह आप इसको पहचान सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। ए ऑप्शन ग्राउंड टेस्ट, बी ऑप्शन पोलरिटी टेस्ट, सी ऑप्शन ओपन सर्किट टेस्ट और डी ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, जिसको पोलरिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये आपका कई बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसको आप फिगर को देखकर ही आप आसानी से पहचान सकते हैं ये कौन सी यहाँ पर वाइंडिंग है। जिससे कि यहाँ पर कह रहा है रिवाइंडिंग प्रक्रिया क्या है। रिवाइंडिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी वाइंडिंग यहाँ पर आप किए और उस पर आप दोबारा वाइंडिंग कर रहे हैं, तो वो आपका रिवाइंडिंग के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो आपका यहाँ पर है हाथ से लपेटने वाली वाइंडिंग है, तो हम कह सकते हैं कि हाथ से लपेटना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कारखाना अधिनियम में पेश किया गया था। कारखाना अधिनियम कब पेश किया गया था, 1948 में या 1956 में या 1949 में या 1980 में। तो साथियों ये पेश किया था 1948 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पीपीई का मतलब क्या होता है। तो पीपीई का पूरा नाम होता है साथियों पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। चलिए आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति खाली स्थान कर सकते हैं। ए ऑप्शन टीमों में अच्छा काम करें, बी ऑप्शन तनावपूर्ण स्थितियों में निपटें, सी ऑप्शन सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और डी ऑप्शन है ऊपर के सभी। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर डी कि ऊपर के सभी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही हो जाते हैं। डी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ, जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल को क्या कहा जाता है। मान लीजिए आप व्हाट्सएप यूज करते हैं या आप फेसबुक यूज करते हैं, आपने प्रोफाइल इसको बनाया, तो प्रोफाइल बनाने का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका सहयोगी या आपका संबंधी आपके फ़ोटो को देखा जाएगा तो क्या करेगा, आपको फॉलो करेगा या आपको अपना यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज के ज्वाइन करेगा। तो ये एक तरह से ये नेटवर्किंग के अंतर्गत आता है, और इसमें जो आपका सही ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर डी दिया गया नेटवर्किंग। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये आपके सामने क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये आपका तालिका को देखकर बताना है कि ये कौन सा गेट है। जैसे कि यहाँ पर सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित है। तो देखिए आप इस तरह पकड़ सकते हैं,
यहाँ पर शून्य प्लस आप शून्य कर रहे हैं तो ये आपका क्या मिल रहा है, शून्य मिल रहा है। दूसरे नंबर पे देखिए एक प्लस आप शून्य कर रहे हैं तो आपका शून्य मिला है, मतलब कि समान संख्या मिले तो ये आपका यहाँ पर जो संख्या है वो बढ़ रहा है, लेकिन असमान करें तो वो आपका घट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गेट आपको देखने को मिलेगा वो आपका केवल एंड गेट ही देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है, डिटेक्टर या एम्पलीफायर या दोलक या मॉड्यूलेटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको दोलक के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम यहाँ पर बताना है। इस फिगर को देखकर आपको नाम बताना है। तो देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, ये आपका गति बनाम बलागुण विशेषता के अनुसार इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है। तो देखिए इसकी इसलिए ये बेहतर है क्योंकि इसमें कोई भी ब्रश और कम्यूटेशन नहीं होता है, इसलिए ये बेहतर माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।